हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में एंकल लेंथ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का एंकल लेंथ की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। पैंट का दो ही नाप होता है, पहला है लेंथ और दूसरा है हिप। तो यहाँ पे हमें लेंथ रखनी है, तैयार लेंथ चाहिए हमें 35 इंच। तो 2 इंच हम पहले बॉटम की साइड रख लेंगे फोल्डिंग करने के लिए। अब यहाँ से हमें 35 इंच का लेना है, लेंथ रखनी है 35 इंच। तो यहाँ से हम 35 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब इसी तरीके से 2 इंच और हम ऊपर साइड की ओर बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे बॉटम के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और 35 इंच लेंथ। अब ऊपर साइड बेल्ट के लिए भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो बेल्ट की भी हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें हिप की मार्किंग करना है। तो हिप हमारा है 42 इंच। 42 इंच में 10 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, 52 इंच। 52 इंच से चौथाई भाग हमने किया है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 12 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए। आसन के लिए हमने लिया है 13 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेते हुए हमने गोलाई दे दी है। तो चलिए अब हम बॉटम साइड की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर साइड हमने हिप लिया था 13 इंच, तो यहाँ पे भी 13 इंच लेंगे बॉटम वाला पार्ट। तो यहाँ से 13 इंच की मार्किंग करते हुए हम 13 इंच का सेंटर वाला पार्ट्स लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 6.5 पे। अब 4 इंच दोनों साइड के लिए हम लेंगे, चौड़ाई लेंगे बॉटम की। 4 इंच इधर साइड हमने लिया है और 4 इंच इधर साइड। तो बॉटम की हमने मार्किंग कर ली है। अब चलिए इसी को हम आसन पे मार्किंग करते हुए, गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेते हैं बराबर से। तो ये देखिए आगे साइड का पार्ट हमारा मार्किंग करते हुए बराबर कर लिया है। अब दोनों साइड की हमारी मार्किंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग कर ली है। चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो एंकल लेंथ पैंट में हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को अलग अलग रखते हुए हमें कट करना है। तो आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। चलिए बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किए हैं उसे हम फैब्रिक के ऊपर रखते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक साइड बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ये आसन वाला पार्ट है हमारा। तो आसन वाले पार्ट पे भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए थाई वाले में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा की मार्किंग करते हुए बराबर से मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मार्किंग कर लिया है। अब ये हमारा साइड वाला पार्ट है। साइड वाले पार्ट्स को हम बराबर रखेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। तो मार्किंग हमने कर लिया है। चलिए इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की बराबर तरीके से मार्किंग करते हुए कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों की। अब चलिए आपको स्टिचिंग करने का बहुत ईजी तरीका बताते हैं। बहुत ही कम समय में आसानी से आप एंकल लेंथ पैंट की मार्किंग और कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आसन की स्टिचिंग करनी है। तो ये हमने बैक पार्ट के आसन को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बराबर से रखा है, आसन को बराबर रखते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें दोनों ही साइड के आसन को स्टिच कर लेना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो चलिए स्टिचिंग करने के बाद हम साइड वाले पार्ट्स को अटैच कर लेते हैं, थाई वाले। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों को साथ में रखा है। थाई वाले पार्ट्स को साइड से बराबर रखते हुए फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। नीचे वाला पार्ट जो है हमारा बॉटम वाला पार्ट, पैंट का बॉटम वाला पार्ट, वो हमें 2 इंच का ओपन रखना है। तो ये देखिए हमने 2 इंच का ओपन रखा है और ओपन रखते हुए हमें यहाँ पे डबल स्टिचिंग करते हुए पक्की स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए स्टिचिंग हमने पक्की कर लिया है डबल स्टिचिंग के साथ। अब इसी तरीके से हम दोनों ही साइड का पार्ट स्टिच कर लेंगे 2 इंच का ओपन रखते हुए। तो 2 इंच हमारा यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे भी हम दूसरा थाई वाला पार्ट भी ओपन रखेंगे। तो चलिए अब हम इसे स्टिचिंग कर लेते हैं 2 इंच का ओपन रखते हुए।
तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा साइड भी हमारा स्टिच हो चुका है। इतना करने के बाद चलिए जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है, जो हमने 2 इंच का ओपन रखा है, उसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें चाप बनाना है, चार कोन टाइप का। तो हमने स्टिचिंग को फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लिया है। अब एक साइड का हमारा स्टिच हो चुका है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी स्टिच कर लेते हैं, बॉटम को, ओपन वाले पार्ट को। तो जैसा हमने एक साइड स्टिच किया था उस साइड, उसी तरीके से दूसरे साइड भी हमने स्टिच कर लिया है, चाप बनाते हुए। इतना करने के बाद हमें पैंट की फिटिंग कर लेना है। जो हमारा दूसरा साइड ओपन पार्ट है, उसे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बराबर तरीके से रखते हुए दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, फिटिंग वाली स्टिचिंग यहाँ पे कर लेनी है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो सिंगल स्टिचिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब जो बॉटम वाला पार्ट है उसे हम फोल्डिंग करेंगे, 1 इंच का फोल्डिंग, जो हमने 2 इंच लिया था मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का अंदर साइड की ओर फोल्डिंग किए हैं और 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे बराबर तरीके से स्टिच कर लेना है बॉटम को। तो ये देखिए एक साइड का बॉटम हमारा स्टिच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का बॉटम भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड का हमने बॉटम बराबर तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम कमर पे लास्टिक अटैच कर लेते हैं। आप यहाँ पे लास्टिक अटैच आपको नहीं करना तो आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं, फोल्डिंग करते हुए। तो हमने लास्टिक लिया है, जितनी हमारी कमर है उससे 3 इंच का छोटा लिया है हमने लास्टिक। अब लास्टिक को हम स्टिच कर लिए हैं राउंड शेप में, और यहाँ पे 4 मार्किंग कर लेना है, 4 छोटे छोटे टिक कर लेना है। अब मार्किंग से स्टिचिंग को मिलाते हुए लास्टिक को हम अटैच करते जाएंगे। लास्टिक को हमें खींचते हुए अटैच करना है। आप देख रहे हैं हमने फैब्रिक को फोल्डिंग किया है नॉर्मल तरीके से, और लास्टिक को खींचते हुए हमने बराबर से वेस्ट वाले पार्ट पे लास्टिक को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने लास्टिक को भी अटैच कर लिया है। तो चलिए अब आपको हम पैंट का फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है। इसकी लास्टिक भी बहुत ही इजी तरीके से अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आसन हमारा बराबर तरीके से स्टिच हो चुका है। अभी हमारा बॉटम वाला पार्ट है, इसकी भी स्टिचिंग हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, एंकल लेंथ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।